राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होने हैं। इसमें एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लगातार समर्थन मिल रहा है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा की है, जबकि सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा है कि उनकी पार्टी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देगी। दरअसल झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देगी। पहली बार आदिवासी समाज की महिला देश की राष्ट्रपति बनेगी। शिबू सोरेन ने झामुमो के सभी सांसदों और विधायकों को 18 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू को वोट देने का निर्देश दिया है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। उन्होंने कुछ दिनों पहले रांची का दौरा करके झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन से मुलाकात की थी। अगर झामुमो की बात करें तो झारखंड में पार्टी के 30 विधायक हैं। झारखंड के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सहयोगी सुभाषपा ने भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा की है। सुभाषपा चीफ ओपी राजभर ने कहा है कि उनकी पार्टी राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देगी। राजभर ने इसको लेकर योगी आदित्यनाथ और अमित शाह से बातचीत की बात भी कही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बुला करके उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप पिछड़े दलित वंचित की लड़ाई लड़ते हो और माननीय प्रधानमंत्री जी जो सबसे निचले पायदान पे हैं द्रौपदी मुर्मू जी को खड़ा किया है, तो आप उनका समर्थन करिए। तो हमने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आइए जो है वो आ रहे हैं, उनसे मिलिए। तो मैं चला गया मिलने। जो 8 तारीख को भोज था उसमें गया, मिला और उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। उसके बाद जो है मैंने कहा कि ठीक है। फिर उसके बाद माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का फोन आया कि आप घोषणा क्यों नहीं करते हैं, तो आप आइए हमारे यहाँ। तो मैं चला गया, उनसे मिला, मिल करके सारी बात हुई। बात होने के बाद फिर हम लोगों ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का ऐलान किया। अगर द्रौपदी मुर्मू को झामुमो और सुभाषपा के समर्थन की घोषणा के सियासी पहलुओं को देखें तो झारखंड में गठबंधन की सरकार में झामुमो और कांग्रेस भी शामिल है। दूसरी तरफ झारखंड के हजारीबाग से सांसद रह चुके यशवंत सिन्हा विपक्षी दलों के साझा उम्मीदवार हैं। दावा किया जा रहा था कि गठबंधन धर्म निभाते हुए हेमंत सोरेन यशवंत सिन्हा का समर्थन देंगे, लेकिन उन्होंने आदिवासी समाज की भागीदारी को चुना। दूसरी तरफ यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ मिलकर मैदान में उतरने वाले ओपी राजभर ने भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा की है। ओम प्रकाश राजभर ने अपने विधायकों के साथ बैठक करके राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उनके सुझाव जाने। इस दौरान विधायकों ने ओपी राजभर को फैसला लेने की जिम्मेदारी दी। शुक्रवार को ओपी राजभर ने घोषणा कर दी कि उनकी पार्टी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देगी। इस फैसले के बाद समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है। दूसरी तरफ झारखंड में भी कांग्रेस के साथ सरकार चला रही झामुमो ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देकर बड़ा सियासी दांव चल दिया है। देश इस समय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसको लेकर पूरे देश में आयोजन हो रहे हैं। अमृत महोत्सव को लेकर इस साल यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि इस साल स्वतंत्रता दिवस पर कोई भी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, सरकारी, गैर सरकारी दफ्तर और बाजार बंद नहीं रहेगा। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय पर्व के मौके पर कोई भी छुट्टी न मनाने जाए। मुख्य सचिव के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश है कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर कोई भी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, सरकारी, गैर सरकारी दफ्तर और बाजार बंद नहीं रहेगा। आजादी के अमृत पर्व पर हर तरफ उत्सव का माहौल रहे, इसके लिए ये निर्णय लिया गया है। बता दें कि यूपी में भी आजादी के अमृत वर्ष की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 12 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास में अमृत महोत्सव के संबंध में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन हुआ है, जिसकी उन्होंने बैठक भी की। लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने अधिकारियों से कहा कि इस साल का स्वतंत्रता दिवस बाकी के कार्यक्रमों से काफी अलग होना चाहिए और खास भी। भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हमें इसे विशेष तरीके से मनाना है। हम बहुत रचनात्मक गतिविधियां कर सकते हैं। हर एक जिला इसे एक कार्यक्रम के तौर पर तैयार करे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से जुड़ी जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। मुख्य सचिव ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम की तैयारी को लेकर गैर सरकारी संगठनों के साथ बैठक भी की। उन्होंने कहा कि 11 से 17 अगस्त तक देश स्वतंत्रता सप्ताह मनाएगा।
इस दौरान सभी के घरों, सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं, सार्वजनिक स्थलों पर झंडा फहराया जाना तय हुआ है। समाज के हर वर्ग, हर तबके, हर सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, एनसीसी कैडेट, नेहरू युवा केंद्र, गांव के नवयुवक, मंगल दल, महिला स्वयंसेवी संगठन, खेल, व्यापारिक संगठन आदि को जोड़ें। हर कोई अपने तरीके से स्वतंत्रता सप्ताह से जुड़े। हमारा यही प्रयास हो। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, बलिदानियों, वीरों के स्वजनों को आमंत्रित कर उन्हें सम्मानित किया जाए। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बताया कि सरकार की मंशा है कि इस साल का अमृत महोत्सव पूरी दुनिया देखे, ऐसा माहौल बनाया जाए। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर कोई भी छुट्टी मनाने न जाए। उद्देश्य यही है कि यह पर्व मात्र एक सरकारी कार्यक्रम न रहे, बल्कि हर एक नागरिक का कार्यक्रम बने। पूरे 7 दिन तक उत्सव सा माहौल रहे। मुख्य सचिव के मुताबिक कानपुर के श्यामलाल गुप्ता जी का लिखा विजय विश्व तिरंगा प्यारा सहित अन्य दूसरे देशभक्ति गाने पूरे देश में गूंजे। स्वतंत्रता दिवस पर दिवाली जैसी साफ सफाई का विशेष आयोजन चलाया जाए। देश के निर्माण में योगदान देने वाले श्रमिकों, मजदूरों, घर में सेवा कर रहे लोगों और स्वच्छाग्रहियों का सम्मान समारोह भी आयोजित किए जाएं। दिल्ली से वडोदरा जा रही इंडिगो फ्लाइट की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। आपको बता दें कि विमान में तकनीकी खराबी के चलते एहतियात के तौर पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। ये घटना गुरुवार की है। डीजीसीए के मुताबिक इंडिगो एयरलाइन की एक फ्लाइट जो दिल्ली से वडोदरा जा रही थी, उसे सुरक्षा कारणों से गुरुवार की रात को जयपुर शिफ्ट करना पड़ा। विमान ने गुरुवार को 7:30 बजे शाम को दिल्ली से उड़ान भरी थी। डीजीसीए की तरफ से बताया गया है कि दिल्ली से वडोदरा जा रहे इंडिगो विमान 6E859 के इंजन में कुछ सेकंड के लिए कंपन महसूस की गई थी, जिसके बाद एहतियात के तौर पर विमान को जयपुर एयरपोर्ट पर उतारा गया। डीजीसीए ने कहा कि मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि किन कारणों की वजह से इंडिगो के इंजन में वाइब्रेशन हुई है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। वहीं विमान में कितने यात्री सवार थे, एयरलाइन ने इस बात की भी कोई जानकारी नहीं दी है। सिर्फ इतना बताया गया है कि तकनीकी खराबी की वजह से दिल्ली से वडोदरा जा रहे विमान की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। फिलहाल विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी बुधवार को इंडिगो के एक विमान की कोलकाता एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। उस दौरान विमान में 141 यात्री सवार थे। सभी पूरी तरह से सुरक्षित रहे। कंपनी के मुताबिक दिल्ली से जा रहे इंडिगो की विमान संख्या 6E2615 को मणिपुर की राजधानी इम्फाल में उतरना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से लैंडिंग नहीं हो पाई। साथ ही ईंधन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। ऐसे में विमान को कोलकाता एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में देश में कई फ्लाइट्स को इमरजेंसी के तौर पर उतारे जाने की खबरें सामने आ चुकी हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में स्पाइस जेट विमान बना हुआ है। कुछ ही दिनों के अंदर कई ऐसे मामले सामने आए जिस वजह से एयरलाइन की छवि खराब हुई है। फिर चाहे वो चलते प्लेन का पक्षी से टकराना हुआ हो या फिर इंजन में आई गड़बड़ी, कई मौकों पर स्पाइस जेट विमान की इमरजेंसी लैंडिंग देखने को मिली है। हाल ही में स्पाइस जेट के Q400 विमान में 23,000 फीट ऊंचाई पर विंडशील्ड में दरार आ गई थी। इसके बाद तत्काल कांडला मुंबई फ्लाइट को मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया था। उस घटना में सभी यात्री सुरक्षित रहे, लेकिन एयरलाइन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। अब उन तमाम घटनाओं के बीच इंडिगो के विमान में भी तकनीकी खराबी सामने आई है। विमान की जयपुर में सुरक्षित लैंडिंग करवाई गई थी और अब एयरलाइन आगे की जांच में जुट गई है। देश में कोरोना महामारी का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ है। हर रोज 15,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने सभी वयस्कों को एहतियाती खुराक देने का फैसला किया है। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार के इस फैसले के बाद देश के सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना की वैक्सीन को मुफ्त में लगाया जा सकेगा। सरकार की तरफ से ये कदम इसलिए भी उठाया गया है क्योंकि जैसे कोरोना की पहली और दूसरी वैक्सीन डोज के लिए लोगों में उत्साह था, वैसा बूस्टर डोज को लेकर नजर नहीं आया है। इसका एक बड़ा कारण ये भी था कि आम लोगों को ये मुफ्त में नहीं लगाई जा रही थी।
इसके लिए उन्हें पैसे देने पड़ते थे। वहीं कोरोना मामलों में आई कमी के चलते भी लोगों में ऐसी लापरवाही देखी गई। हालांकि तमाम हेल्थ एक्सपर्ट बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं कि लोग अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना करें और जल्द से जल्द बूस्टर डोज लगवाएं, क्योंकि कोरोना देश में खत्म नहीं हुआ है। आपको बता दें, देश में 18 से 79 साल के आयु वर्ग के लोग सरकारी टीकाकरण केंद्र पर कोविड टीके की एहतियाती या तीसरी खुराक मुफ्त लगवा सकेंगे। 75 दिन के एक विशेष अभियान के तहत ऐसा किया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। आधिकारिक सूत्रों ने 13 जुलाई को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोविड एहतियाती खुराकों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने के मौके पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अभियान चलाया जाएगा। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि अभी तक 18 से 79 साल की 77 करोड़ पात्र आबादी में से 1% से भी कम को एहतियाती खुराक दी गई है। हालांकि 60 साल से ज़्यादा उम्र के लगभग 16 करोड़ लोगों और स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम मोर्चे के कर्मियों में से करीब 26% लोग बूस्टर डोज ले चुके हैं। अधिकारी ने कहा कि भारत की अधिकांश आबादी ने 9 महीने पहले अपनी दूसरी खुराक लगवा ली थी। ICMR और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों में किए गए अध्ययनों में पता चला है कि टीके की 2 शुरुआती खुराक लेने के बाद करीब 6 महीने में एंटीबॉडी का स्तर कम होने लगता है और बूस्टर खुराक लेने से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। उन्होंने कहा कि इसलिए सरकार 75 दिन के लिए एक विशेष अभियान चलाने की योजना बना रही है, जिसमें 18 से 79 साल आयु वर्ग के लोगों को 15 जुलाई से सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर एहतियाती खुराक मुफ्त दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले हफ्ते सभी के लिए कोविड टीके की दूसरी और एहतियाती खुराक के बीच अंतराल को 9 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया था। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी परामर्श समूह की सिफारिश पर ऐसा किया गया था। बता दें, बूस्टर डोज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई स्टडी में सामने आया है कि समय के साथ कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी कम होने लगती है। ऐसे में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बूस्टर डोज जरूरी है। एक्सपर्ट यही मानते हैं कि महामारी को काबू करने के लिए बूस्टर डोज जरूरी है। भारत में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 20,038 नए कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान घातक वायरस की वजह से 47 लोगों ने दम तोड़ दिया। करीब 145 दिन बाद गुरुवार को 20,000 से ज्यादा डेली केस सामने आने के बाद आज शुक्रवार को भी 20,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। मंत्रालय के मुताबिक भारत में एक दिन में कोरोना के 20,038 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,37,10,027 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटे में 47 और लोगों की इस घातक वायरस से मौत के बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,25,000 से ज्यादा हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 16,994 लोग इस संक्रमण से ठीक हुए हैं। नए मामले सामने आने के बाद अब कुल कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1,39,073 हो गई है। वहीं पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.44% पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 16,994 लोगों ने कोरोना को मात दी है। ऐसे में कोरोना को मात देने वालों की संख्या 4,30,45,350 हो गई है। रिकवरी रेट 98.48% है। आइए एक नजर डालते हैं राज्यों के हाल पर। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 520 नए मामले सामने आए और एक मरीज की मौत हुई है, जबकि संक्रमण दर 3.44% है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों में ये बताया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने अपने ताज़ा बुलेटिन में कहा कि गुरुवार को नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 19,42,425 हो गई है। वहीं एक और मरीज की मौत के बाद मृतकों का कुल आंकड़ा बढ़कर 26,289 हो गया है।
बात करें पश्चिम बंगाल की तो यहाँ पिछले 24 घंटे में 2,979 नए मामले सामने आए, जिसके चलते सक्रिय मामलों की संख्या 27,496 पर पहुंच गई है। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 2,269 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस वक्त पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 27,496 सक्रिय मामले हैं। केरल में 26,451, तमिलनाडु में 18,282, महाराष्ट्र में 16,922 सक्रिय मामले हैं, तो वहीं कर्नाटक में 6,603 और तेलंगाना में 5,082 सक्रिय मामले हैं। आपको बता दें, बीते करीब एक महीने से कोरोना वायरस संक्रमण के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। हालांकि तीसरी लहर के बाद एक दिन में 20,000 से ज्यादा नए मामले बीते 2 दिनों में दर्ज किए गए हैं। तीसरी लहर के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के सक्रिय मरीज मिल रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों ने किसी भी तरह की नई लहर की आशंका से साफ इनकार किया है। इस बीच सरकार ने कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए आज यानी कि 15 जुलाई से ही बूस्टर डोज फ्री में लगाने का अभियान शुरू कर दिया है। ये अभियान 75 दिनों तक चलेगा। इस अभियान में 18 से 59 साल के लोगों को फ्री में बूस्टर डोज लगाई जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।